दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात वैशाली के महनार की करते हैं। जी हां, वैशाली के महनार में जमीन विवाद को लेकर पत्थरबाजी हुई थी और इस घटना का अब सोशल मीडिया में वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में देखिए कैसे लाठी डंडे चले हैं, पत्थरबाजी हुई है और रास्ते का विवाद बताया जा रहा है और लाठी डंडे के साथ लोग मारपीट करते भी दिखाई दिए हैं। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। घटना के बाद फिलहाल पुलिस मौके पर कैंप कर रही है और ये जो घटना है ये कल की बताई जा रही है। महनार के देशराजपुर की ये घटना है। तो पत्थरबाजी का वीडियो वायरल है। वैशाली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में उपद्रवी हंगामा कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, लाठी डंडे की बरसात चल रही है। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। स्थानीय अस्पताल में उन घायलों को भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, लोगों को समझाने का प्रयास किया पुलिस ने। हालांकि वहां पर अभी भी पुलिस का कैंप लगा हुआ है और घटना कल की बताई जा रही है। और राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है? क्या पुलिस अब भी वहां कैंप कर रही है? स्थिति फिलहाल कैसी है वहां? देखिए, स्थिति यह है कि तनावपूर्ण है लेकिन कंट्रोल में है। और ये पूरा विवाद जो है वो रास्ते की विवाद में झगड़ा हुआ था और झगड़ा इस तरह से हुआ कि पत्थरबाजी की तस्वीर कैमरे में कैद सोशल मीडिया पर लगातार आप देख सकते हैं। तो इस तरह से वहां पे हंगामा हुआ। हंगामे में बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोग घायल हैं जो अस्पताल में, कई और लोग घायल हैं जो कहीं अन्य इलाज करा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में जो उपद्रवी तत्व है अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस मामले में दोनों ओर से एप्लीकेशन आए हैं और दोनों मामले की छानबीन की जा रही है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं राजीव, उनकी हालत फिलहाल कैसी है? देखिए, वो जो चूंकि पत्थरबाजी हुई है तो किसी को सर में लगा है, किसी को बॉडी पे लगा है, तो हालत बहुत गंभीर नहीं है। लेकिन गंभीर मामला ये है कि छोटा सा विवाद था और रास्ते का विवाद था। इसको लेकर के जिस तरह से वहाँ हमलावर जो है पत्थरबाजी किए और आप सब देख सकते हैं बांस बल्ले से हमला कर रहे हैं, तो ये गंभीर विषय है और इसको सुलझाने के लिए जो है वहाँ पुलिस अभी भी कैंप कर रही है और लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है ताकि जो उपद्रवी तत्व हैं उनकी पहचान की जा सके और उनकी गिरफ्तारी की जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए, बिहार में थानेदारी के जो मामले हैं उसमें बदलाव 1.5 साल में ही क्यों कर दिया गया, ये भी देखना होगा। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं कि जिन पुलिस अधिकारियों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इन नियमों के दांव पेच में कैसे फंस गए। यह है सरदार पटेल भवन, वो भवन जहां से बिहार पुलिस मुख्यालय संचालित होता है। पुलिस महकमे के लिए नीति और रणनीति बनती, आदेश जारी किए जाते। इसी भवन ने 24 जून 2019 को एक आदेश जारी करते हुए बिहार में थानेदारी के लिए मापदंड तय किए, लेकिन अब अपने ही आदेश को बदल दिया है। चलिए सबसे पहले उस आदेश की प्रति को देखिए जिसने मुख्यालय के आदेश पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो है संशोधन हुआ है उसमें यही प्रावधान रखा गया है कि जो सजा की अवधि के लिए पुलिस मैनुअल में प्रावधान रहे हैं कि जब सजा का प्रभाव समाप्त हो जाता है, सिमिलर प्रावधान जो है अब इस संकल्प में भी रहेंगे कि, और उसके हिसाब से यह है कि जब सजा की अवधि हमारी रहती है मैजिस्ट्रेट पनिशमेंट की घटना से 3 वर्ष तक जो है, तो एक तरह से आप यूं समझें कि अब जो पहला वाला प्रावधान था वो विलोपित हो गया है, उसके स्थान पर जो है अब ये रहा है। तो देखा आपने, ये वही ऑर्डर है जो अब खत्म हो चुका है, जिसमें कहा गया है कि विभागीय कार्रवाई के बाद 3 बृहद सजा पाने वाले इंस्पेक्टर और दरोगा अब थानेदार बन सकेंगे, बशर्ते उनको मिली आखिरी सजा का प्रभाव खत्म हो गया। पुलिस मुख्यालय की ओर से अपने ही इस आदेश में किए गए बदलाव ने एक बार फिर से बिहार पुलिस एसोसिएशन को मुख्यालय पर दबाव बनाने का मौका दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह का क्या कहना है, सुनिए जरा। कि जो सड़कों पर चलेगा ठोकर उसे ही लगेगा
जो चलेगा नहीं ठोकर कैसे लगेगा, जो काम करेगा गलती सही उसी से होती है। मैं कहना चाहता हूं कि छोटी मोटी गलती क्षम्य हो या बड़ी गलती हो, जो पुलिस मैनुअल कहता है उस हिसाब से पनिश होना चाहिए। ऐसे नहीं कभी कोई आदेश निकाल दे कि वैसे पुलिसकर्मी जो बहादुर पुलिसकर्मी है कोई अपनी काम के कर्तव्य के दौरान गलती हो गई है तो उसको मुख्य धारा से हटा दे। सरकार के तय मापदंडों में फिट नहीं बैठने वाले कुल 384 थानेदार और सर्किल इंस्पेक्टर को अपने पद उस वक्त गंवाने पड़े थे, जिनमें 10 ऐसे अधिकारी भी शामिल थे जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित तक किया गया था। सम्मानित होने वाले कुछ नामों पर एक नजर। संजय कुमार इंस्पेक्टर, गैलेंट्री अवार्ड विजेता। धनंजय कुमार इंस्पेक्टर, गैलेंट्री अवार्ड विजेता। अमरेंद्र सिंह इंस्पेक्टर, गैलेंट्री अवार्ड विजेता। इकरार अहमद इंस्पेक्टर। जैफुद्दीन अहमद इंस्पेक्टर। एसके महतो इंस्पेक्टर, गैलेंट्री अवार्ड विजेता। मोहम्मद नफीस अहमद खान इंस्पेक्टर, गैलेंट्री अवार्ड विजेता। नवीन सिंह इंस्पेक्टर। रवि कुमार भटकल को पकड़ने वाली टीम के सदस्य। धर्मेंद्र कुमार इंस्पेक्टर, गैलेंट्री अवार्ड विजेता। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार पुलिस मुख्यालय का अपने ही फैसले को महज 19 महीने के अंदर वापस ले लेना या फिर ये कहें कि विलुप्त कर देना, ये दर्शाता है कि बिना सोचे समझे उठाया गया कदम था या फिर इसे राज्य में बढ़े अपराध से निपटने में पुलिस की नाकामी छिपाने के तौर पर देखा जाए। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और चलिए बात सौगातों से भरे शुक्रवार की करते हैं। तो सौगात भरा शुक्रवार कैसे है इसकी जानकारी हम आपको पूरी दें उससे पहले कुछ तस्वीरें आपने देखी होंगी। इससे पहले तकरीबन आधे घंटे पहले नीतीश कुमार एक सड़क का उद्घाटन कर रहे थे जो आर ब्लॉक से दीघा तक जाएगा। ये उनके कार्रवाई का पहला चरण था, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री 2 जगह और जाएंगे। 2 जगह कहें वो राजगीर में ही 2 जगह हैं। वेणुवन का लोकार्पण और घोड़ा कटोरा पार्क का लोकार्पण करना है। तो आज शुक्रवार के दिन 3 ऐसी चीजें जो बेहद ही खूबसूरत हैं, आपकी सुविधा के लिए हैं, आपके मनोरंजन के लिए हैं, सरकार आपको समर्पित करने जा रही है। और देखिए, इस अटल पथ के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस सड़क के एक हिस्से का काम पूरा हो गया है और बाकी हिस्से का जो शेष काम बचा वो भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। और ऐसा ही काम पूरे बिहार में हो रहे हैं और लक्ष्य सिर्फ ये है कि बिहार के किसी भी कोने से 6 घंटे में आप राजधानी पटना पहुंच सके। प्रारंभ किया गया है, एक तैयार है, उसके बाद गंगा पथ से और जोड़ने के लिए काम चल रहा है। वो भी काम इसी महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह जाने में और इस तरह से चारों तरफ बिहार में पटना में जो ऑपरेशन है, आबादी बढ़ी है और उन्होंने काफी कमरों का निर्माण, महिला इमारतों का निर्माण करवाया है, सबको पता है। तो इस तरह से देखते हुए चलिए, अटल पथ के उद्घाटन के मौके पर जो नीतीश कुमार ने कहना था उन्होंने कहा, लेकिन इसके बाद सवालों की बौछार शुरू हो गई अपराध को लेकर। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, क्या जवाब दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, ये भी देखिए। अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा और बात किया। ये लोग स्पेशल टीम बना करके थे, लेकिन आप जान लीजिए ये किसी से परमिशन लेकर के करता है और पूरी तरह से काम कर रही है। और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। अगर कहीं किसी की हत्या हो, और आप जानते हैं हत्या करने वाले पर कितनी कार्रवाई होती है और उसके लिए कानून बना हुआ है और कोर्ट से भी उनको होगा। और इसके बारे में पूरी जानकारी इस पूरा पुलिस कर रहा है और जाएगा और इसका स्पीडी ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा ताकि कोई भी
जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसका लिए अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। लेकिन मुझको भरोसा है अभी डीजीपी ने मुझको जो आश्वस्त किया है कि पूरे तौर पर एक तरफ से लगा हुआ है, यहाँ का एसपी से लेकर के आईजी से लेकर के और टीम बना करके लगे हुए हैं। और हम लोगों ने पूरे तौर पर कहा है जल्दी से जल्दी और पूरी सख्ती से इंक्वायरी होगी, एक चीज नहीं छोड़ा जाएगा। नीचे चलना पूरे तौर पर जांच कर रही है, छोड़ा कैसे जाए। तो देखिए, पटना में अटल पथ के सौगात के बाद मुख्यमंत्री जो है राजगीर वासियों को भी सौगात देने वाले हैं। जी हां, देखिए, मुख्यमंत्री राजगीर वासियों को आज वेणुवन पार्क की सौगात देने वाले हैं और इसका उद्घाटन करेंगे और इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। हमारे सहयोगी अमित ने तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है राजगीर में आज होंगे और राजगीर में वो वेणुवन पार्क जो है ये आप देख रहे हैं, इसका वो उद्घाटन करेंगे और यहाँ पे निरीक्षण करने के बाद पार्क का उद्घाटन करने के बाद वो जो है घोड़ा कटोरा जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है वो काफ़ी मनपसंद जगह है घोड़ा कटोरा, जहाँ पे वो 2 प्रोग्राम करेंगे और उसके साथ ही जो है बिहार जो राजगीर वासी हैं, नालंदा वासी हैं, उसे बड़ी सौगात के तौर पे ये वेणुवन पार्क जो है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे। इस कार्यक्रम में जो है नीतीश कुमार के साथ जो है उप मुख्यमंत्री जो है तारकिशोर प्रसाद भी होंगे, उसके अलावा जल संसाधन मंत्री जो है विजय कुमार चौधरी भी होंगे। राजगीर में जो है जो आए हुए लोग होंगे, नेता, कार्यकर्ता, आम जनता, सभी के सामने जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पार्क का उद्घाटन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तैयारी मुकम्मल है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। तो ये वो पार्क है जो पूरी तरह से बन करके तैयार है, बस इंतजार है उस पल का जब मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे और यहाँ आकर के इस पार्क का उद्घाटन करेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 राजगीर। और चलिए, बड़ी खबर आ रही है सड़क दुर्घटना से जुड़ी हुई और खबर यह है कि अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचला है, जिसमें 2 बाइक सवारों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आरा से, जहां अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया है। कोइलवर छपरा मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ है। हरिपुर गांव के पास यह गंभीर हादसा। मृतक कोइलवर के राजापुर के रहने वाले थे। और बात और मांझी मामले की करते हैं। जी हां, और मांझी मामले में पुलिस को कामयाबी मिली और उसके बाद इस मामले की गुत्थी अब सुलझा ली गई है। शेख बिलाल जो मुख्य आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और अब स्पीडी ट्रायल चलाकर उसे कड़ी सजा दिलाने की तैयारी की जा रही है। सुलझ गई और मांझी की गुत्थी। पुलिस गिरफ्त में मुख्य आरोपी। पुलिस ने कराया क्राइम सीन रिक्रिएट। तीन जनवरी को रांची के ओरमांझी में मिले सिरकटे शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी शेख बिलाल समेत 3 को गिरफ्तार किया, जिसने हत्या की पूरी कहानी बयां की। पुलिस शेख बिलाल को लेकर घटना स्थल पर पहुंची, जहां क्राइम का सीन रिक्रिएट किया गया। हत्याकांड की गुत्थी अब सुलझ चुकी है। पुलिस फिलहाल जो बिलाल है आरोपी, उसे गिरफ्तार कर चुकी है और यहाँ पर पुलिस की टीम पहुँच चुकी है। देख सकते हैं कि बिलाल के साथ जो यहाँ पर पुलिस की टीम है वो पहुंची है और पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया जा रहा है। जो भी क्राइम सीन था उसे देखा जा रहा है। तो तमाम तरह की जो जद्दोजहद है वो पुलिस यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। आम जनमानस के बीच में हम लोगों ने डाल दिया था। किसी पब्लिक ने सीनियर एसपी साहब को सूचित किया कि वो कूटे साइड में सिकंदरी थाना क्षेत्र में रहा देखा गया कि पूरी एसआईटी की टीम वहाँ अहले सुबह लपक गई। हाँ, अहले सुबह गई और वहाँ ये भागते हुए में इसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि बेलाल की दूसरी पत्नी लगातार पहली पत्नी को छोड़ने का दबाव बना रही थी, जिसकी वजह से इस पूरी वारदात को बेलाल ने अंजाम दिया है। जुर्म कबूल किया है और बताया कि पहले से विवाद चल रहा था, इसका जेल भेजवाई थी। तो हम लोग 3 लोगों को लिया हिरासत में। ये है, इसकी पत्नी है और उसके बाद फिर और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। अभी पूछताछ जारी है। जो असलाह जिसने इस्तेमाल किया था वो बरामद हो चुका है।
बहरहाल हत्या के इस ब्लाइंड मामले में रांची पुलिस ने जो काम किया है उसे हर कोई सराह रहा है, लेकिन जरूरत है आरोपी को न सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि उसे कठोर से कठोर सजा भी दिलाई जाए, ताकि इस तरह के अपराध की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी घटना से पहले 1000 बार सोचें। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और चलिए ई मंजिल सेवा की बात करते हैं। राजधानी पटना में क्या कुछ नया हुआ है, स्टेशन पर क्या कुछ नया चल रहा है, कितनी आधुनिक तरीके से आपको एक चार्जिंग पॉइंट मुहैया कराया जा रहा है, ये हम आपको बताते चल रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक नई शुरुआत की गई, इसमें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दानापुर मंडल और भारतीय रेलवे के लिए गौरव की बात है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदूषण को कम करने की दिशा में जल्द ही डीजल और पेट्रोल वाहनों के बदले इलेक्ट्रिक वाहन लाए जाएं और उस दिशा में ये प्रयास जो है वो काफी कारगर है। दानापुर मंडल के लिए और पीसीआर जोन के लिए, भारतीय रेल के लिए एक गौरव का क्षण है जब भारतीय रेलवे का पहला ई चार्जिंग फैसिलिटी जो ऑटो रिक्शास के लिए है, ई रिक्शास के लिए, बाकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए है, जो देश में अब एक ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक क्रांति आ रही है। सरकार का लक्ष्य है कि शीघ्र ही सारे पॉल्यूशन जो से होता है, ये डीजल और पेट्रोल के वाहन ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो जाएं। उस दिशा में ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और अब बात कहर बरपाती ठंड की, तो देखिए पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। नवादा की बात करते हैं जहां तापमान में भारी गिरावट आई है और इसका असर लोगों के जनजीवन पर पड़ा है। लोग घरों में दुबक गए हैं, ठंड ने परेशानी बढ़ा दी है, कनकनी से लोग घर से बाहर निकलना भी नहीं चाह रहे। जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। सर्दी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है और उत्तर भारत में हुए जोरदार बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखा जा सकता है। मौसम अभी भी साफ नहीं है, पारा हमेशा सिंगल डिजिट नहीं रह रहा है और यही कारण है कि सर्द हवाओं ने कनकनी जोरदार तरीके से बढ़ा दी है। नवादा में भी इसका असर खास तौर से देखा जा सकता है। देर शाम होते ही कोहरा और धुंध छा जाता है और लोग मौसम के इस मार से परेशान हो जाते हैं। किसी भी तरह लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेकर सर्द भगाने का प्रयास करते हैं, मगर वो भी नाकाफी हो रही है। सुबह होते ही चाय दुकानों में भीड़ हो जाती है। लोग किसी न किसी तरह से सर्दी से बचने का उपाय करते हैं। आइए कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं कैसा इस बार सर्दी कैसा आ रहा है। ऐसी सर्दी की तो उम्मीद नहीं थी, इस साल थोड़ा लास्ट की सर्दी बहुत ज़्यादा रह गई थी। तो सर्दी भगाने के लिए चाय बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह, इसीलिए आप लोग चाय पी रहे हैं। जी सर। कुछ और लोग हैं उनसे पूछते हैं, बताएं कैसा इस बार सर्दी। अब जैसे सर्दी हुआ क्या ना कि मतलब जो 2-3 दिन से एक्स्ट्रा सर्दी बढ़ गया है ना, इसके कारण से ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। पहले बीच में हल्का सा गर्मी बढ़ा, फिर एकदम से ठंडा हो गया, उसकी वजह से बहुत परेशानी है लोगों को, जिनको सुबह काम पे जाना हो रहा है, इसलिए सुबह सुबह आके चाय का सहारा ले रहे हैं यहाँ पे। तो लोगों का कहना है कि तापमान के उतार चढ़ाव में भी सर्दी में काफ़ी परेशान कर रखा है। जी यहाँ चाय वाले उनसे पूछते हैं कैसा है चाय का आपका बिक्री। चाय का बिक्री सर कुछ तापमान ठंडा का मौसम से थोड़ा बढ़ गया है ना, बढ़ गया, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इस सर्दी के मौसम में चाय एक बहुत बड़ा सहारा है और लोग इसका सहारा लेकर कहीं न कहीं सर्दी हटाने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक तापमान इसी तरह रहेगा और इससे लोगों को अभी फिलहाल निजात नहीं मिलेगी। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और खगड़िया से भी कुछ ऐसी खबर है जहां NH 31 का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी दिग्विजय। खगड़िया में भी ठंड का असर देखा जा सकता है। अभी हम खड़े हैं खगड़िया के NH पर, जहां हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो भी NH से होकर के जो गाड़ी गुजर रही है उसमें लाइट जो है सो वो जल रही है। ये दिन सुबह का समय है, साफ तौर पे देख सकते हैं जितने भी गाड़ी NH पे गुजर रही है वो लाइट जला करके गुजर रही है। या घने कुहासे के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। इस कुहासे में सबसे ज़्यादा परेशानी और ठंड में ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये जो बलवाही के पास जो स्थित है यहाँ पे, ये देख सकते हैं कि जो लेबर तरफ के जो मजदूर हैं उनको भी खासे परेशानी हो रही है। किसी तरह से वो लकड़ी का व्यवस्था कर सुबह से ही आग जला करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर बड़ा सर कष्ट से अपना लकड़ी उकड़ी चुन कर रहते हैं, जहाँ बैठते हैं, सवारी आता है तो हम लोग लेके जाते हैं। ठंड तो बहुत है, बहुत सर ठंड है, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे अधी तरफ से। चेयरमैन साहब की तरफ से कोई थी नहीं, वार्ड परिषद तरफ से कोई व्यवस्था नहीं जगह पर। हम लोग गाँव में लोग सब चुन चान के नानते हैं, जहाँ बैठते हैं, इसी से अपना गुजारा कर रहे हैं। बहुत परेशानी है कि हम सुबह 4 बजे उठ के आते हैं, मजदूरी करते हैं, बालू गाड़ी पे जाते हैं, उतारते हैं, उसके नहीं होता है तो हम लोग रिक्शा चला लेते हैं। फिर
बस यही कारण है, यहाँ ठंडा बढ़ गया था इसलिए हम बोले ये लोग को कि लकड़ी की व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन नहीं किया ये लोग। तो जाहिर है कि जिस तरह से जो मजदूर हैं सबसे ज़्यादा परेशानी इनको हो रही है, क्योंकि रोज़मर्रा के काम में सुबह सुबह निकलना पड़ता है। ऐसे में जो ठंड है वो धीरे धीरे इनकी मुश्किलें बढ़ाती ही जा रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया।